अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिंगापुर के वीज़ा का नया और आखिरी अपडेट क्या है और अब आप सिंगापुर का वीज़ा कैसे ले सकेंगे। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। सिंगापुर टूरिस्ट ई वीज़ा ऑफर करता है जिसके लिए हम चंद बेसिक डॉक्यूमेंट्स दे के वीज़ा ले सकते हैं। उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपको फ़्लाइट टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती और बैंक स्टेटमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं होती। कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपको एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा और कौन सी वैक्सीन एक्सेप्टेड हैं, और उसके अलावा पीसीआर टेस्ट आपको कौन सी और कितनी करवानी होगी और होटल आप कैसे बुक करेंगे, तो सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझाऊंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे सिंगापुर के ई वीज़ा के लिए और किस तरीके से ये वीज़ा आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीज़ा गाइड आप खुद रीड करना चाहते हैं अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये वीज़ा गाइड मोबाइल ऐप पे भी मौजूद है जिसका नाम है सोलो ट्रैवल टाइगर। अगर आप चाहें तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन पे सर्च करके इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद बॉटम नेविगेशन से आप जाएंगे कैटेगरीज में। यहाँ पे आपको कैटेगरी नज़र आएगी वीज़ा गाइड्स। अब यहाँ से हम चूज़ करेंगे सिंगापुर वीज़ा गाइड। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में सिंगापुर वीज़ा गाइड में आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं सिंगापुर के वीज़ा के लिए, कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम और कैसे ये वीज़ा आप लेंगे। फिर उसके बाद जब आप सिंगापुर के लिए ट्रेवल करते हैं तो आपको कौन सी प्लेसेस विज़िट करनी चाहिए और कौन से एरियाज़ में आपको स्टे करना चाहिए, तो ये सारी मालूमात आपको एक जगह पे मिल जाएगी। ये वीज़ा गाइड वेबसाइट पे भी मौजूद है जिसका लिंक है solotraveltiger.com, जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। जब भी आप इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे या मोबाइल ऐप को तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कहने का मकसद ये है कि अगर बीच में कोई भी नया अपडेट आ जाता है होटल्स के हवाले से या पीसीआर टेस्ट के हवाले से या कोई भी अपडेट आता है तो मैं इस आर्टिकल को अपडेट कर दूंगा, तो हमेशा आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस आर्टिकल सिंगापुर वीज़ा गाइड को लाजमी विजिट करें ऐप पे या वेबसाइट पे। तो मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वेबसाइट पे कि आप किस तरीके से सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आप डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं या हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सोलो ट्रैवल टाइगर और कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे डोमेन वेरीफाई कर लेते हैं, ये है solotraveltiger.com और इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। मेन्यू में आपको नज़र आ रहा होगा वीज़ा गाइड। जब हम वीज़ा गाइड पे जाएंगे तो तमाम वीज़ा गाइड्स आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएंगी। फिर यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे सिंगापुर वीज़ा गाइड। अब ये सिंगापुर वीज़ा गाइड हमारी स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको सारी मालूमात एक जगह पे मिल जाएगी कि अब आप सिंगापुर का वीज़ा कैसे ले सकेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिंगापुर जो है वो ई वीज़ा ऑफ़र करता है जो आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी से या फिर किसी भी वीएफएस ग्लोबल के ज़रिए ये आप वीज़ा ले सकते हैं, या अगर आपके कंट्री में कोई कॉन्सुलेट या एम्बेसी मौजूद है तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे सिंगापुर का वीज़ा लेने के लिए, जिसमें लिस्ट में पहले नंबर पे हमारे पास है कवरिंग लेटर, जो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को कि आपको एक वीज़ा जारी किया जाए टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाते हैं तो फिर आप अपना पर्पज़ जो है वो उसमें मेंशन करते हैं। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप वीएसएफ ग्लोबल के ज़रिए अप्लाई करते हैं या कॉन्सुलेट या एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है डाउनलोड फॉर्म का। अगर इस लिंक पे हम क्लिक कर देंगे तो फॉर्म आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। फिर इसको आप यहाँ पे फिल करके फिर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, या अगर आप इसको पहले प्रिंट करना चाहें और बाद में मैन्युअली पेन से फिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये फॉर्म आप तब यूज़ करेंगे जब आप अथोराइज एजेंट्स के ज़रिए अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए या कॉन्सुलेट या एम्बेसी में अप्लाई करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी सिंगापुर के लोकल एजेंट से जिसकी अपनी वेबसाइट है तो वहाँ पे फिर आपको उनका जो ऑनलाइन फॉर्म है फिर वो फिल करना होता है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पे हमारे पास है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसको LOI भी कहते हैं और इनविटेशन लेटर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे एक लिंक नज़र आ रहा होगा डाउनलोड फॉर्म का। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो आपको एक इनविटेशन लेटर का सैम्पल फॉर्म जो है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है आपको सिंगापुर का कोई भी परमानेंट रेजिडेंट या वहाँ का सिटीज़न ये फॉर्म फिल करके आपको इनवाइट कर सकता है। फिर ये फॉर्म आप जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको तब चाहिए जब आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी में या ऑथोराइज एजेंट्स जो हैं यहाँ पे अपने कंट्री में, उनके ज़रिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। कुछ एजेंट्स जो हैं सिंगापुर में भी होते हैं जो आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हैं, फिर उस कंडीशन में आपको ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं देना होता, फिर वो अपनी कंपनी का अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं आपके वीज़ा के लिए। अगर आप अपने कंट्री में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देना होता है। इस पे मैं एक पहले मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं कि आप किस तरीके से एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हैं फ़ोटोग्राफ्स। आपको 2 फोटोग्राफ्स देने होंगे 3.5 बाय 4.5 cm के। उसके बाद है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, और पासपोर्ट का जो पहला बायोडाटा पेज है और दूसरा पेज है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होगी। उसके बाद आपको CNIC की कॉपी देनी होगी A4 साइज़ के पेपर पे। ऊपर जो है फ्रंट साइड होगी, उसके नीचे जो है बैक साइड होगी। पेपर को आपने काटना नहीं है, A4 साइज़ के पेपर पे ये आपको देना होगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं सिंगापुर के वीज़ा के लिए। सिंगापुर वीज़ा गाइड के लिए ना तो होटल रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है और ना ही फ़्लाइट टिकट की ज़रूरत होती है, मगर आजकल जो कोविड की सिचुएशन है इसमें आपको 1-2 दिन का होटल जो है वो बुक करना होता है। मगर जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीज़ा गाइड को लाजमी विज़िट करें वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे। तो जो भी करंट रिक्वायरमेंट होगी होटल के हवाले से वो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो हमेशा आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब भी आप इस वीज़ा गाइड को आर्टिकल को आप विज़िट करेंगे ऐप पे या वेबसाइट पे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं मगर ये कंडीशनली हैं, जैसे कि अगर आप कंपनी पर्पस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपको कंपनी से एक लेटर रिक्वायर्ड होगा, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर या सैलरी सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको देना होगा। मगर अगर आप टूरिज़्म पर्पस के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको कंपनी से लेटर देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपने स्पाउस के साथ यानी कि वाइफ के साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको MRC यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जो आपको नादरा से मिल जाएगा। अगर आप अकेले सफ़र करते हैं तो फिर आपको ये डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप बच्चों के साथ सफ़र करते हैं तो फिर बेफाम और सारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स जो है उनकी कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अगर अकेले जा रहे हैं तो फिर इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद अगर हम कोविड से रिलेटेड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। वो वैक्सीन्स जिनको इस वक्त आज की डेट में सिंगापुर एक्सेप्ट करता है, जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन्स जो है वो एक्सेप्टेड है। उन वैक्सीन्स में से अगर आपने कोई भी एक वैक्सीन लगवाई है और दूसरे डोज को 14 डेज से लेके 28 दिन तक गुजर चुके हैं, अब वो डिपेंड करता है वैक्सीन पे। कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनको अगर आपने उनमें से कोई एक लगवाई है तो आप 14 डेज के बाद ट्रैवल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनके लिए आपको 28 डेज वेट करना होता है, उसके बाद जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ दी डेज जो है ये डिपेंड करता है वैक्सीन पे। अब यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स। अगर हम इस लिंक पे जाते हैं तो सिंगापुर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे वो सारी वैक्सीन्स जो हैं वो भी लिस्टेड है, और कौन सी वैक्सीन आपने करवाई है उसके सामने नंबर ऑफ डेज भी मेंशन है। मिसाल के तौर पे जैसे आपको नज़र आ रहा होगा पहले नंबर पे है फाइज़र। अगर आपने फाइज़र लगवाई है तो दूसरे डोज के 17 डेज के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी वैक्सीन्स और नंबर ऑफ डेज के दूसरे डोज के कितने दिनों के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो सारी मालूमात आपको यहाँ पे इस पेज पे मिल जाएगी।
दूसरे नंबर पे है कि आपको RT-PCR टेस्ट जो है वो आपको करवानी होगी 72 घंटों के अंदर अराइवल से, यानी कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपकी RT-PCR टेस्ट जो है वो 72 घंटों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी RT-PCR की जो टेस्ट है वो आपके अराइवल के बाद आपकी ये टेस्ट जो है वो वहाँ पे ली जाएगी। उसके बाद है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस। आपको कम से कम $50,000 की ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी, जो आप 2 से 3 हज़ार में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हज़ार में आप अरेंज कर लेंगे। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीज़ा गाइड को लाजमी विज़िट करें वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे। वो इसलिए कि इन चीज़ों में अगर कोई भी चेंज आता है इंश्योरेंस में या कोई और चेंज आता है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो जब भी आप इस वीज़ा गाइड को विज़िट करेंगे तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको डायरेक्ट फ़्लाइट जो है पाकिस्तान से सिंगापुर के लिए नहीं मिलेगी। अगर आप UAE में ट्रांज़िट करते हैं तो UAE में ट्रांज़िट करने के लिए आपको पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे आपको जो है एक रैपिड PCR टेस्ट एक एक्स्ट्रा करवानी होगी। ये उसके लिए UAE में ट्रांज़िट करने के लिए, अगर ये टेस्ट आप नहीं करवाएंगे तो UAE में आपको ट्रांज़िट नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए आपको पाकिस्तान से जाने नहीं दिया जाएगा। तो आपको जो है 4-5 घंटे 6 घंटे पहले जाना होगा पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। अगर आप UAE में ट्रांज़िट करते हैं सिंगापुर के लिए तो फिर आपको जो है रैपिड टेस्ट आपको भी करवाना होगा। अगर आप मज़ीद स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे तो अगला जो सेक्शन है ये है वीज़ा फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम और एक्सेप्टेड वैक्सीन्स का। अगर हम वीज़ा फ़ीस की बात करें तो वीज़ा की जो फ़ीस है, जो सिंगल एंट्री वीज़ा भी हो सकता है, डबल एंट्री भी वीज़ा हो सकता है, तो वीज़ा की जो फ़ीस है वो है 3100 पाकिस्तानी रुपीज़ में आज की डेट में, मगर ये कभी भी चेंज हो सकती है। ये सिर्फ वीज़ा फ़ीस है। अगर आप किसी भी एजेंट के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी, या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं एम्बेसी के, कॉन्सुलेट के, वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं। सिंगापुर का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसका जो प्रोसेस टाइम है वो है 7 वर्किंग डेज़, यानी कि 7 वर्किंग डेज़ लग जाते हैं आपका वीज़ा अप्रूव होने में। आजकल कोविड की वजह से टाइम जो है वो ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। अगर वैक्सीन्स की बात करें कि सिंगापुर कौन सी वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करता है तो उसमें शामिल है फाइज़र है, मॉडर्ना है और एस्ट्राजेनिका के 3 टाइप्स हैं, वो सारे एक्सेप्टेबल हैं। उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्म और सिनोवैक, जिसको कोरोनावैक भी कहा जाता है, तो ये आज की डेट में एक्सेप्टेड हैं सिंगापुर के वीज़ा के लिए। अगर आगे चल के कोई दूसरी वैक्सीन लिस्ट में आ जाती है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो जब भी आप इसको विज़िट करेंगे वीज़ा गाइड को तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा, अगर आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो कोविड से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके नीचे एक और अपडेट है यहाँ पे कि अगर आप ट्रैवल करते हैं सिंगापुर के लिए तो आप अपने पास इतना कैश रखें कि जितने दिन आप वहाँ पे स्टे करते हैं आपके सारे एक्सपेंसेस जो है वो उसमें कवर हो जाए। मज़ीद अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी सिंगापुर कॉन्सुलेट इन कराची। यहाँ पे आपको उनका फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, टाइमिंग, वहाँ का एड्रेस, वहाँ का वेबसाइट और लोकेशन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप सिंध से हैं और अगर कराची में अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पे भी आप अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इस कॉन्सुलेट के अलावा आप किसी भी अथोराइज्ड एजेंट के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं सिंगापुर के वीज़ा के लिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगापुर के भी कुछ एजेंट्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लेते हैं और फिर आपके बिहाफ पे जो है वीज़ा प्रोसेस करते हैं, और उनके लिए आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन यूज़ करते हैं। फिर उसके लिए आपको अपनी गूगल सर्च करनी पड़ेगी और कोई भी ट्रस्टेबल एजेंट जो है उसका कॉन्टैक्ट आपको निकालना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो। अगर मज़ीद हम इस पेज पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी शॉर्ट इंट्रो ऑफ सिंगापुर और उसके अलावा टूरिज़्म इन सिंगापुर, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी कि अगर आप सिंगापुर के लिए ट्रैवल करते हैं तो सिंगापुर में कौन सी प्लेसेस आपको विज़िट करनी चाहिए और कौन से एरियाज़ में आपको स्टे करना चाहिए।
अगला सेक्शन है ट्रेवल टिप्स का। यहाँ पे आपको 2 ट्रेवल टिप्स मिलेंगी। पहले नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आप किस तरीके से एक फ्री होटल बुकिंग ले सकते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। सिंगापुर का वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे होटल रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, मगर जब आप ट्रेवल करते हैं तो एयरपोर्ट पे आपसे पूछा जाता है होटल बुकिंग का, रिजर्वेशन का। तो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से एक फ्री होटल बुकिंग ले सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको एक दूसरा वीडियो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जिस पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से एक सस्ता ई टिकट खरीद सकते हैं सिंगापुर के लिए। मज़ीद यहाँ पे एक सिंगापुर का वीलॉग है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये थी सिंगापुर की फुल वीज़ा गाइड जिस पे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं एक जगह पे कि आप किस तरीके से सिंगापुर के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मगर मैं आपको रिपीट करूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीज़ा गाइड को लाजमी ओपन करें वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे। ऐप का नाम है सोलो ट्रेवल टाइगर, या आप एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वेबसाइट का URL है solotraveltiger.com। ये आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। वीज़ा गाइड बनाने का मकसद यही है कि अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं इस वीज़ा गाइड को अपडेट कर दूंगा, तो जब भी आप इसको विजिट करेंगे वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप पे तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिंगापुर के वीज़ा के हवाले से। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।